हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं इलियास अली हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लिख सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा जो भी नई वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो सर्वव्यापी है। यानी आज अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में लगभग सभी जगह टिड्डियों का आक्रमण सर्वाधिक होता जा रहा है और ये टिड्डियाँ हमारी फसल को, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा करके निकल जाती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो टिड्डी आपका बहुपक्षी कीट है, यानी पॉलीफेजिस इंसेक्ट है और ये सर्वव्यापी होता है। ये ज़्यादातर हरी पत्तियों को और कोमल तनों को खाता है। अगर देखा जाए टिड्डी की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहली है माइग्रेटरी लोकस्ट, सेकंड बॉम्बे लोकस्ट, थर्ड डिजर्ट लोकस्ट। जो माइग्रेटरी लोकस्ट है वो लगभग सभी जगह माइग्रेट करती है, यानी प्रवासी टिड्डी हम इसको कह सकते हैं। जो बॉम्बे लोकस्ट है वह मुंबई, महाराष्ट्र इस एरिए में आमतौर पर प्राप्त होती है और डेजर्ट लोकस्ट जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारे रेगिस्तान एरिया में सर्वाधिक पाई जाती है और वहाँ के एरिए को नुकसान पहुँचाती है। टिड्डी के जो पोषक पौधे होते हैं लगभग ये सभी जगह सभी फसलों को नष्ट करते हैं, सभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके मुख्य पोषक पौधे आम, नींबू, जामुन तथा शीशम को ये नहीं खाते हैं और इनको छोड़ करके ये लगभग सभी पौधों को, सभी पेड़ पौधों को ये अवशोषित करते हैं और उनकी कोमल तनों को से रस को चूस लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये लगभग सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय लेवल के शत्रु माने जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी अमेरिका से लेकर सभी मध्य पूर्वी के देशों में इनका प्रकोप होता है। उत्तर में पुर्तगाल, दक्षिण में स्पेन तथा तुर्की आदि में भी इनका प्रसार होता है। भारत में इसका प्रकोप पूर्व में आसाम से लेकर दक्षिण में केरल तक पाया जाता है। अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो पिछले समय में जब टिड्डी का, लोकस्ट का हमारे देश पर, हमारे हर एक जगह पर आक्रमण हुआ तो इसके आक्रमण पर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि जब इनका आक्रमण हुआ है तब देश में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। सन 1812 से लेकर अभी तक 15 बार इसका आक्रमण हमारे देश के प्रत्येक कोने कोने में हो चुका है। इसका जो जीवन इतिहास है, जो लाइफ हिस्ट्री है, वह लगभग 3 चरणों में पूरी होती है: एग, निम्फ और एडल्ट। इसकी 3 अवस्थाएं मुख्य हैं: अंडा, शिशु और प्रौढ़। जो एग की स्टेज होती है, अंडे 50 से लेकर के 150 तक के समूह में एक गड्ढे में दिए जाते हैं। मादा बालू में 8 से 15 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे स्वयं बनाती है। अंडे देने के पश्चात मादा झागदार द्रव निकालती है, जो कि अंडों के ऊपर कठोर परत बनाता है। प्रत्येक अंडा चावल के दाने के समान पीले रंग का, लगभग 7 से 8 mm लंबा तथा इसकी मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर होती है। वातावरण के तापक्रम या नमी के अनुसार अंडे 1.5 सेंटीमीटर तक ये डेवलप हो जाते हैं और ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लगभग
4 सप्ताह में पक कर के तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं शिशु की। अंडों से निकलने के बाद शिशुओं का रंग, आकार तथा स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस फेज से माइग्रेट करते हैं। ये शिशु 5 बार त्वचा अपनी बदलता है। इसके बाद बात करते हैं इसके एडल्ट की, यानी इसके प्रौढ़ की, जो कि हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रौढ़ कीट की 3 वैरायटी हमें देखने को मिलती हैं, 3 प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बॉम्बे लोकस्ट, नंबर दूसरी माइग्रेटरी लोकस्ट और नंबर तीसरी डेजर्ट लोकस्ट यानी रेगिस्तानी टिड्डी। अब हम बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण बातों की जिनसे इन टिड्डियों को पहचाना जा सकता है। जो मुंबईया टिड्डी होती है वह ग्रुप बना करके, समूह बना करके नहीं रहती, बल्कि 1-1, 2-2 के माध्यम से यहाँ वहाँ फैल करके नुकसान पहुँचाती है। इसके बाद जो माइग्रेटरी लोकस्ट होती है वह गर्मियों में पाकिस्तान से आती है तो गुजरात, राजस्थान में आ जाती है। आजकल इस पर नियंत्रण पा लिया गया है, अब कहीं पर भी यह दृष्टिगोचर या दिखाई नहीं देती है। इसके बाद बात करते हैं डेजर्ट लोकस्ट यानी रेगिस्तानी टिड्डी की। इसका रंग चमकीला पीला और मजबूत सिर होता है। इस टिड्डी के पैर शक्तिशाली होते हैं तथा पिछले पैरों का अंतिम भाग विशेष पीले रंग का होता है। यह सबसे अधिक हानिकारक टिड्डियों में से मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की, यानी इसके नियंत्रण की। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि टिड्डियों के संभावित प्रकोप को ज्ञात करके उसे सभी स्थानों पर बता दिया जाए ताकि सुरक्षात्मक तरीके अपनाए जा सकें। इसके लिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जो इसके प्रकोप की समय समय पर सूचना देता रहे। भारत में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन सन 1939 में कार्य कर रहा है, परंतु इसका संबंध दूसरे देशों की सीमाओं से है, अतः अन्य देशों से सहयोग आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो सके इसे प्रजनन को कम करना चाहिए। इसके लिए जहाँ अंडे दिखें वहाँ पर खुदाई करके इसको नष्ट कर देना चाहिए, अर्थात जहाँ पर भी टिड्डी के हमें अंडे दिखाई दें हम उनको देख करके तुरंत ही नष्ट कर दें। इसके बाद जहाँ भी जिस किसी स्थान पर हम उनके अंडों को देखें तो उनके अंडों के आगे हम कम से कम गहरी खाई खुदवा दें, जिससे अंडे बड़े होकर के, अंडे फूट करके जब उनमें से शिशु निकलेंगे तो वह जाकर के उस खाई में गिर जाएंगे, जिससे ये नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक दवाओं की, जिसमें गामा BSC चूर्ण का 5% भाग हम टिड्डियों के दल पर छिटक कर इसको खत्म यानी नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्लोरोपाइरीफॉस दवा का छिड़काव हम 500 लीटर पानी में घोल बना करके हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आजकल टिड्डी का आक्रमण लगभग सभी जगह हो रहा है, तो जहाँ कहीं भी आपके कृषि क्षेत्र में, आपके एरिया में, जहाँ कहीं भी आप लोग टिड्डी दल को देखें तो जो भी सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों को ज़रूर अपनाएं।